डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा मैथमेटिक्स। कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन फार्मूला कराऊंगा, तो आइए सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला इसे हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसकी यूटिलाइजेशन है, क्या एप्लीकेशन है। तो ये पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, इसका x2 y2, ठीक है। इस लाइन को किसी ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया। अब कितने में बांटा, कुछ भी हो सकता है। सपोज 2:1 में बांट दिया या 3:4 में बांट दिया, ठीक है। तो आपको दिस इज सी पॉइंट। तो ए टू सी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3। सी टू बी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। तो अब इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है और बोलता है कि सी की कोऑर्डिनेट क्या है, ये आप फाइंड कीजिए। सी की कोऑर्डिनेट, तो सी की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा सेक्शन फार्मूला में। और सेक्शन फार्मूला से ही आपका ये सी का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इसका फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए, कल की तरह फिर से एक फिगर ड्रॉ करना होगा हमें। दिस इज x, दिस इज -x, दिस इज y, दिस इज -y, यानी ये 2 डायरेक्शनल है। चलिए मैं एक लाइन लेता हूँ, एक लाइन ले लिया। ये एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1 y, इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x2 y2। ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। इसको किसी ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया किस रेशियो में, माना कि ये वाला m है, ये वाला n है। m और n के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, C, दिस इज C। इस C का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। जनरल प्रॉब्लम भी आपका बुक में ऐसे ही आएगा। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, तीसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोलेगा, इसका रेशियो दे देगा किस अनुपात में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, लाइन एक्स एक्सिस पे, ओके। सी से भी सेम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ए से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, कोऑर्डिनेट 0 0, ओके, ए बी सी। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ डी, इसको मान लेता हूँ ई, इसको मान लेता हूँ एफ, ठीक है। मान लिया। मैं क्या करता हूँ, ए से यहाँ एक लंब डालता हूँ, ठीक इसी तरह से सी से एक लंब डालता हूँ इस पर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये कोऑर्डिनेट भी आपको पता हो गया, ये कोऑर्डिनेट भी पता हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट नहीं पता है सी की, तो चलिए सी का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ कि क्या है, सी एक्स एंड वाई है। सी का मान लिया अपने तरफ से, क्या है, एक्स एंड वाई, मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कैसे होगा, ये आपको आपका फॉर्मूला बताएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आप भूलेंगे नहीं। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, क्या करना है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैं एम रख देता हूँ, इसका नाम एम रख देता हूँ, ठीक। तो आइए सबसे पहले कुछ डेटा हम कलेक्ट करते हैं यहाँ से। कल की तरह
O से F की डिस्टेंस आपको पता हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारा लास्ट वाला क्या है, x कोऑर्डिनेट x2 है। इसका मतलब O टू F की डिस्टेंस हमारा x2, ठीक है। E का क्या हो जाएगा, x हमने माना है तो x हो जाएगा, D तक का क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ठीक है। आपने थ्योरम में पढ़ा होगा समरूप त्रिभुज। थ्योरम में समरूप की काफ़ी ज़रूरत पड़ी होगी आपको, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, इस तरह से आपने उसको समरूप किया होगा। तो आइए उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा हमारे पास क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ हम दिखाएंगे समरूप त्रिभुज। त्रिभुज दो तरह का त्रिभुज बन गया आपका, एक तो ट्रायंगल बन रहा है ACM, दूसरा बन रहा है BCN। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ACM क्या है, समरूप है, मतलब सिमिलर है। किस त्रिभुज का, BCN का, BCN का। ये फंडा हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। ये समरूप होगा तभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। समरूप, जब त्रिभुज समरूप होता है, तो त्रिभुज समरूप होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक एंगल, उसका एक साइड और दूसरे त्रिभुज का एक साइड का रेशियो, ठीक। फिर इसका एक साइड का रेशियो, दूसरे का एक साइड का रेशियो हम इक्वल करते हैं, है ना। तो वही फंडा हम लेकर के चल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज AM, A से M की डिस्टेंस क्या है, AM, व्हाट इज AM, AM कहाँ तक है, E तक है, मतलब OE। अब देखिए OE से हम OD माइनस कर देंगे तो हमारा AM निकल के आ जाएगा। क्या माइनस करेंगे, OD। अब देखिए E के क्या है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट x है, x। यहाँ तक समझ में आया, AM, दिस इज AM। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AM फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, OE माइनस OD, मतलब इस बड़ा वाला डिस्टेंस है, ये छोटा वाला हमने घटा दिया। बड़ा वाला क्या है, देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है, दिस इज x, माइनस D का क्या है, x1, माइनस x1, ओके क्लियर। हमने क्या फाइंड कर लिया, AM फाइंड कर लिया, दिस इज AM। नाउ वी हैव टू फाइंड CM, ओके। अब देखिए CM OF माइनस OE, क्या लिखेंगे, OF माइनस OE। OF तक का डिस्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेट आपका x2 है, इक्वल टू x2, ठीक। OE तक का क्या है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, x है, माइनस x, ओके ठीक। अब हमने दो एंगल पता कर लिया, कौन सा, AM और CM। अब हमें क्या फाइंड करना है, CM और BM। आइए सबसे पहले हम CM देखते हैं, CM देखते हैं। CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE माइनस EM कर सकते हैं, CE माइनस EM, CE माइनस EM। इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट की भाषा में क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1, this is y direction, so we have to write y minus y1, y minus y1, ओके। और इसके बाद क्या लेंगे, BN इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, BF माइनस NF, BF माइनस NF। ये बड़ा वाला BF यहाँ तक क्या है, y1 है, और सॉरी दिस इज y2 नॉट y1,
इज y2, ठीक है। तो बी एफ और माइनस बी एम, बी एफ माइनस बी एम, तो क्या हो जाएगा आपका y2 और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, यही तो यहाँ पे आएगा ना y, तो y2 माइनस y। प्रॉब्लम, ये मेरे पास डाटा कलेक्ट हो गया। तो मैंने बोला था ये वाली चीज आपको कि त्रिभुज ए सी एम समरूप है बी सी एम के, जब ये समरूप होगा। और हाँ एक चीज, ये जो हमारा ए और बी लाइन है इसको हमने दो रेशियो में बांट दिया था। किस किस रेशियो में, एम और एन के रेशियो में, एम और एन के रेशियो में, ठीक है, एम और एन के रेशियो में। तो आइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी और प्लस बी सी या सी डी, ठीक है। तो हमें तो क्या करना, अनुपात करना है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे ए सी। व्हाट इज ए सी, ए सी इक्वल टू मैंने क्या मान लिया है एम, एंड बी सी इक्वल टू क्या लिया है एन, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं, त्रिभुज ए सी एम इज सिमिलर टू त्रिभुज बी सी एम, ट्रायंगल SCM is similar to ट्रायंगल BCM। त्रिभुज ACM जो है ये समरूप है त्रिभुज किसके, BCM के। क्यों है, ये भी 90 डिग्री एंगल है आपका, ये भी 90 डिग्री एंगल है, दूसरा ये एंगल है सीधा एंगल। चलिए तो ये थ्योरम की बात है, ये थ्योरम में करेंगे, यहाँ ज़्यादा बात नहीं करना है। तो इस तरह से जब ये दोनों सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं ए एम अपॉन सी एन, मतलब ए एम बट्टा सी एन। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज के समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन सी एन, ए एम अपॉन सी एन, ओके, इज इक्वल टू सी एम अपॉन बी एम, सी एम अपॉन बी एन, ओके। ठीक, ए सी अपॉन बी सी, ए सी बाई बी सी, ओके। यहाँ तक क्लियर होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला देखिए आपका कैसे ड्राइव होने वाला है, बहुत आइए डेटा में घुसते हैं। ए एम, व्हाट इज एम, ए एम इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, सो पुट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन सी एन, व्हाट इज सी एन, सी एन इज एक्स टू माइनस एक्स, x2 minus x equal to cm. What is cm? cm is y minus y1 upon bn. bn क्या है? bn is y2 minus y and equal to se upon bc. se is m and bc is n. देखिए आपका एक सुंदर सा खूबसूरत सा एक इक्वेशन तैयार हो गया जिससे आप सेक्शन फार्मूला आराम से ड्राइव कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं। आइए इसको अब हम सजाते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, सजाते हैं। पहले कोई सा भी दो टर्म लेंगे, एक तो लास्ट हमारा मोस्ट है, लास्ट वाले को तो लेना है क्योंकि m इज टू n की रेशियो में है और हमें फाइंड करना है मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसीलिए लास्ट लेना तो मोस्ट है, लास्ट वाले को हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट को लें या सेकेंड और लास्ट को लें। तो चलिए मैं फर्स्ट और लास्ट को लेता हूँ, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m अपॉन n। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस आता होगा सभी को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है।
तो आइए n को करते हैं, इसको या लिख दीजिए, दिस इज मार्क ऑफ या, और n इंटू एक्स क्या हो जाएगा, n x माइनस की जगह माइनस n इंटू x1, n इंटू x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू x2, m इंटू x2 माइनस की जगह माइनस m इंटू x, nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx। अब मैं क्या करता हूँ, x वाले टर्म को, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ x, सो हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, x वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, यहाँ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं x वाले टर्म को एक साथ ले आऊंगा, तो nx है, nx है और x क्या है, mx है, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mx इज इक्वल टू, इधर क्या बचा आपका, माइनस nx1, इसको mx2, क्या लिखेंगे, mx2, और ये माइनस वाला टर्म उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस nx1, ओके। अब देखिए इन दोनों में x है तो x हम कॉमन ले सकते हैं आराम से, x को जैसे कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस m इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1। कितना सुंदर सा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। यहाँ से आपको हमें क्या करना है, x फाइंड करना है, इसलिए x को फ्री करेंगे, x को जैसे हम फ्री करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख देंगे, m प्लस, दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, ठीक। x आया, x की वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ x दिस पॉइंट C। ये तो फॉर्मूला के तरीके से मैंने निकाला, ड्रैग किया। अब देखिए आपको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ, क्या, जब किसी रेखा को m अनुपात n में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। जब कहीं इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले, सवाल मिले, तो आपको क्या करना है, हाथ पासना, हाथ पासना, आप कैसे बचेंगे, राइट हैंड, देखिए राइट हैंड मैंने स्टार्ट किया, x2 लिया, x2 को क्लिक किया किसे, m से, x2 को क्लिक किया m से, दैट इज mx2। फिर क्या करेंगे, प्लस, फिर उल्टा हाथ, यहाँ से बायां हाथ, उल्टे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, x1 को क्लिक करेंगे किससे, n से, ऐसे उल्टा हाथ ऐसे घुमाइए, x1 को क्लिक किया n से, nx1 हो गया। बटन में जो रेशियो रहता है उसका जोड़, मतलब m प्लस n है तो m प्लस n, कितना आसान है। पहला हाथ घुमाइए राइट साइड से, x2 को क्लिक कीजिए m से, क्या हो जाएगा, mx2। दूसरा हाथ घुमाइए बायां हाथ, x1 को क्लिक कीजिए n से, क्या हो गया, nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन जो आपका रेशियो रहेगा उसका एडिशन, उसका जोड़। यह है फॉर्मूला को याद रखने का एक तरीका। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, अगर भूल जाते हैं, आपको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बीच का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, अगर रेशियो है तो हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ को बाएं हाथ का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई, और बाएं हाथ को तो दाहिने साइड की जो रेशियो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई। देखिए x2 को मैंने मल्टीप्लाई किया m से क्योंकि ये इधर का है, और x1 को किया इस साइड से क्योंकि ये आपका राइट साइड का है। तो क्या हो गया, x2 को क्लिक किया m से तो mx2 प्लस x1 को क्लिक किया n से तो क्या निकला, nx1, और अपोन में क्या करेंगे, जो रेशियो रहेगा उसका एडिशन अपोन में कर देंगे। इसी तरह से फिर y वाले के लिए आप घुमाइए हाथ, y2 इंटू m प्लस y1 इंटू m अपॉन m प्लस n, फॉर्मूला एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए y के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
वैसे मैंने जैसे बताया वैसे आप आराम से निकाल सकते हैं, सेम इसी तरह से आएगा। y के लिए काम करने के लिए हम इस टर्म को लेंगे, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। कम से कम ले लेता हूँ, क्या है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, n y माइनस n y1 इक्वल टू m y2 माइनस m y, ठीक। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें y फाइंड करना है, x फाइंड कर लिया, y फाइंड करना है, तो y वाले को हम क्लियर करेंगे, अलग रखेंगे, y वाले टर्म को ले आइए। तो क्या हो जाएगा आपका, y कॉमन हो जाएगा, n y कहाँ गया आपका, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, m y कॉमन आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m y2 और ये उस तरफ जाएगा n y1 प्लस में आ जाएगा, प्लस n y1, ठीक है। इस तरह से हम y बराबर लिख सकते हैं n y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, आपका सेम एज फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। बिल्कुल एक जैसा, जैसा इसमें करना है वैसा इसमें करना है। दाहिना हाथ बाजना है, दाहिना हाथ उठाइए, पहले x कोऑर्डिनेट को लीजिए, लेफ्ट साइड में जो रेशियो है उसको क्लिक कीजिए, x2 क्लिक बाय m, x2 क्लिक बाय m, क्या हो गया m x2 प्लस, दूसरा हाथ घुमाइए लेफ्ट वाला, x1 इंटू n, x1 इंटू m प्लस n अपॉन, ठीक उसी तरह से y में आइए, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फिर हाथ को भाजिए, y2 इंटू m, y2 इंटू m मतलब m y2 प्लस, फिर क्या करना है, इसको लेना है ऐसे ऐसे, y1 इंटू n, n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, अगर ना समझ में आया हो, फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से मैं बताने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पे आइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और जुड़िए हमसे, जितना जल्दी आप लोग जुड़ेंगे मैं लाइव क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो खत्म करता है लेक्चर यहीं, अगले दिन कुछ सवाल करवाऊँगा इसमें मैं, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक थ्योरीज और फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं और फार्मूला कैसे याद रखते हैं, ये फंडा मैं दे देता हूँ, फिर आपसे मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। ओके, दैट्स ऑल, गुड बाय।